यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जनाब, आप देख रहे हैं अंबर लाइफस्टाइल से। इस चैनल पे आपको बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो मिलती हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो आती हैं। जिस भी मेरे बहन भाई की कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसे की तंगी के हवाले से, रिस्क की तंगी के हवाले से, घर ना हो, छोटे छोटे से वज़ाइफ में आप लोगों को बताती हूँ इस चैनल के ऊपर। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग न्यू आए हैं, प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे और वीडियो बनाने को दिल करता है। जनाब, यहाँ पे मैं आपको शादी भी दिखाऊंगी। यहाँ पे एक शादी थी जिसमें मैं गई हुई थी और फिर उसके बाद दावत मिलाद भी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देखेंगे वीडियो में। इंशाल्लाह आपने मेरे साथ रहना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये वजीफ़ा किस किस चीज़ के लिए होता है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बहुत आराम से बैठ के वीडियो को देखना है और वजीफ़े को सुनना है। ये वजीफ़ा आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल है। इवन कि आपकी सेहत के हवाले से, आपकी मालो दौलत के हवाले से, कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम है और किसी भी काम में आपको परेशानी हो रही है, बस आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये वजीफ़ा बहुत ही कारआमद वजीफ़ा है, बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। जो इंसान इसको पढ़ता है वो कभी भी तंगी का, गुर्बत का, पैसे की तंगी, इवन के आपकी सेहत, किसी भी चीज़ के लिए वो जो है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी इंसान इस वजीफे को पढ़ता है। तो कोई भी वजीफा करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका नमाजी होना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, उसके बाद ही सारे वजीफे वज़ाइफ हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो वजीफ़ा है, ये आप अगर खाने के बाद भी पढ़ते हैं तो आपकी रोटी आपके लिए हम बिल्कुल भी बीमारी का बायस नहीं बनेगी। अगर आप नाइट टाइम इसको पढ़ते हैं एक दफ़ा, आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग, कुछ तो आप लोगों में से होंगे जो इस वजीफ़े को, इस सूरा को ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि वो खाना आपके लिए जहर नहीं बनता है अगर आप इस सूरत को पढ़ेंगे। सूरह करेश की बात करती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा, सूरह करेश कुरान पाक की सूरत है और ये इतनी बहुत लंबी सूरत नहीं है, छोटी सी सूरत है, इतना टाइम नहीं लगाएगी। जो लोग नहीं पढ़ते हैं शायद उनको जो है ना 10 मिनट लगेंगे स्टार्ट करते हुए। लाइक जो भी लोग नहीं इसको पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं, जिनका ज़बानी याद है, तो 2-3 मिनट्स में वो लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे साथ साथ में मैं आपको बताती चलूँ, मेरी दावत भी थी कल, तो यहाँ पे मैं अपना खाना वगैरह भी बना रही हूँ, दावत की तैयारियाँ भी हो रही हैं। आपने मेरे साथ रहना है और मेरी दावत को भी इंजॉय करें और साथ साथ वजीफ़े को भी सुनते जाएं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि कोई भी वजीफ़ा है, सबसे पहले आपने दुरूद पाक को पढ़ना है और वजीफ़े का एक टाइम रखना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों के वजीफ़े उस तरह से काम नहीं करते हैं, हमने ये पढ़ा था, हमें कुछ वो नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपने जो है ना, उसमें सूरत को सही करके, उसके ज़ेर, ज़बर, पेश, सब चीज़ को सही करके उसको पढ़ना है। क्योंकि सूरत, ये जो अरबी ज़बान है ना, इसका अगर आप एक भी ज़ेर ज़बर को चेंज कर देंगे या कुछ अलग से पढ़ेंगे तो वो फिर कुछ और ही मीनिंग्स बन जाता है। इस पे सबसे पहले आप तवज्जो दिया करें कि जो वर्ड्स हैं ना, प्रॉपर उसी वर्ड्स को आप पढ़ सकें, सेम एग्जैक्ट उसी वर्ड्स को। तो फिर जाके आप दुरूद पाक का विर्द करें। 11 टाइम तकरीबन आप दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद जो है ना, आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो वजीफ़ा अपना स्टार्ट किया करें और एंड पे फिर आपने ये करना है कि वापस अगेन दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह ताला से रो के, गिड़गिड़ा के दवा मांगनी है। सजदे में जाके आप जितना अल्लाह पाक के साथ, आजिज़ी के साथ दवा मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी दवा इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। इसके बहुत सारे और फ़ायदे भी हैं। जब आप सामान लाते हैं, जब आप के पास मनी ख़त्म होने लगते हैं, हर इंसान के साथ ये परेशानी होगी कि ज़ाहिर मंथ के एंड में बंदे के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि बंदे के हाथ बिल्कुल तंग हो जाता है, तनख्वाह ख़त्म हो रही होती है। अगर आप ये सूरत पढ़ लेंगे 101 दफ़ा, अगर आप ये सूरत पढ़ के अपने खाने के ऊपर दम कर लेंगे ना, ज़ाहिर जो राशन आप लेके आते हैं, राशन के ऊपर दम कर लें, आप देखना कि आपके घर में से राशन कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उसमें इतनी बरकत रहेगी कि महीने के एंड में भी वो चलता रहेगा और महीना पूरा हो जाएगा फिर भी आपका वो चलता रहेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये
برکت والا، اتنا زیادہ کہ آپ کے دسترخوان سے کبھی بھی برکت آپ کے دسترخوان سے نہیں ختم ہوگی، آپ کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا۔ آپ رزق کے لیے کرتے ہیں، پیسے کے لیے کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے آپ کرتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ لیں اور پھر آپ دیکھنا اس کے کمالات، یہ کتنی پاورفل صورت ہے۔ اس وظیفے کو کرتے رہو ہمیشہ، جب آپ کے منہ پہ چڑھ جائے گی تو پھر آپ دیکھنا آپ کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر آپ کی گم بھی ہو جاتی ہے، آپ سورہ قریش کو پڑھیں، پھر آپ دیکھنا فوراً سے وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ کھانے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، جو بھی ہم فوڈ کھاتے ہیں، ہم لوگوں کے فوڈ اتنے ہیلتھی فوڈ نہیں کھاتے ہیں، لائک آئلی فوڈ ہوتے ہیں، اسپائسی ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہی ہم لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، بٹ وہ چیز ہمارے جب اندر جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے زہر بن جاتی ہے۔ اگر اس کے بعد ہم واک نہیں کریں گے، یا مطلب ہم ظاہر بیٹھ جاتے کھانا کھا کے ٹی وی روم میں، بندہ بس بیٹھ گیا آرام سے، تو وہ کھانا ظاہر ڈائجسٹ نہیں ہوتا اور وہ ہمارے لیے زہر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ون ٹائم آپ جو ہے نا اپنا کھانا کھانے کے بعد آپ 1 ٹائم اس صورت کو پڑھ لیا کریں، آپ کا کھانا وہ کبھی بھی زہر نہیں بنے گا۔ یہ حضور پاک کا فرمان ہے، اور یہ اس صورت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی بیماریاں بھی ختم ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اپنی روٹین بنا لینی ہے کہ ایوری ڈے نائٹ ٹائم ہم کھانا کھانے کے بعد یہ ضرور پڑھیں گے۔ میں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ ہی وال کے اوپر اس کو بڑا سا لکھ کے نا میں نے اس کو لگایا ہوا ہے پیپر کے اوپر، تاکہ میرے بچے کے لیے بھی ایزی رہے اور میرے لیے بھی، جن کو نہیں آتی ہے نا چلو وہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے ہی ٹائم میں جب آپ 4-5 ٹائم پڑھتے ہیں تو آپ کو زبانی ہو جاتی ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بہت جلدی بندہ سیکھ لیتا ہے، اور بہت ایزی آپ مطلب اس کو زبانی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ پھر اگر آپ پڑھنے لگتے ہیں نا تو آپ کے لیے بہت ایزی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرسٹ ٹائم تو ہر ایک چیز مشکل لگتی ہے، فرسٹ ٹائم میں بھی کوئی صورت کو پڑھنا شروع کرتی ہوں، لائک اگر بہت لمبی ہوتی ہیں، لائک جیسے سورہ یاسین ہے، اس طرح کی اور صورتیں ہیں، اگر تھوڑی سی بھی لمبی ہے نا، پہلے 2-4 دن بندے کو تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن بعد میں آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں اور آپ ایزی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوپ کہ آپ کے لیے یہ میرا ولاگ بہت ہی ہیلپ فل رہا ہوگا، آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں بس اس کو کرنے سے پہلے نا آپ سورہ قریش پڑھ لیا کریں، پھر دیکھنا اس کی کرامات کتنی پاورفل ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، اللہ حافظ۔